आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज्य के शिक्षकों व कर्मियों की प्रोन्नति का रास्ता साफ। बीएड शिक्षकों के मानदेय में 20% की वृद्धि होगी। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं जनगणना के लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त पढ़ाने के साथ गुरुजी आज से करेंगे गणना। राज्य के 38 जिलों में जाति आधारित गणना 2022 के प्रथम चरण की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। क्षेत्र में आवास कर रहे प्रवास व अप्रवासी सभी की गणना करनी है। वही आवास विहीन मकानों पर नंबरीकरण नहीं करना है। जिले में शनिवार से पहले चरण के शुरू हो रही गणना के दौरान वैसे गुरुजी जिनकी ड्यूटी गणना कार्य में लगाई गई है वह पढ़ाने के साथ साथ गणना का कार्य भी संभालेंगे। शिक्षण कार्य बाधित नहीं हो इसका ख्याल उन्हें हर हाल में रखना होगा। बताया जा रहा है कि प्राइमरी से लेकर 10+2 के करीब 14,000 से अधिक शिक्षक सीवान जिले में लगाया गया है। किसी विद्यालय में तो सभी शिक्षकों को गणना कार्य में लगा दिया गया है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। बहरहाल पहले चरण में मकानों की गणना के दौरान पक्के मकानों वर्ग का चिन्ह, वही कच्चे मकानों पर त्रिभुज बनाया जाएगा। इसके बाद आवासीय व गैर आवासीय मकानों की जानकारी दी जाएगी। जो मकान गैर आवासीय पक्का मकान होंगे उस पर वर्ग की छायांकित किया जाएगा। वही कच्चे मकान का त्रिभुज को छायांकित करना है। मकान के क्रम में एक नजरी नक्शा भी बनाना है जिसमें रोड, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, पोखर, तालाब व नहर आदि के दर्शाना है। पहले चरण की गणना में मकानों की सूची तैयार करने के साथ ही परिवार व बेघर परिवार की सूची तैयार करनी है। इधर जिले के 7 से 21 जनवरी तक होने वाली जाति आधारित गणना में सिवान के 4045 वार्डों में गणना के लिए 7700 प्रगणकों की लगाया गया है। खंडों के अलावा नगर परिषद व नवगठित नगर पंचायतों में भी गणना होनी है। जाति आधारित गणना के लिए सभी वीडियो सहचार्ज पदाधिकारी जबकि नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी सहचार्ज पदाधिकारी बनाए गए हैं। दूसरे चरण में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गणना होगी। शिक्षकों व कर्मियों को प्रोन्नति का रास्ता साफ। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय PPU के सिंडिकेट की बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसमें वर्ष 2018 से पहले मगध विधि से लंबित शिक्षकों व शिक्षेत्र कर्मियों की प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षक व शिक्षेत्र कर्मी के लंबित प्रोन्नति के प्रभाव तिथि से स्वीकृति प्रदान की गई है। इसे वेतन का भुगतान सरकार से आवंटन प्राप्त होने के बाद किया जाएगा। इस निर्णय से सिंडिकेट सदस्य के अनुमति प्रदान की है। इसे अलावा सर्वसम्मति से सिंडिकेट सदस्यों ने बीवी के 582 करोड़ रुपए का प्रस्तावित घाटे का बजट पास हो गया है। RK सिंह ने की बैठक में 16वीं सिंडिकेट में लिए गए निर्णय की अनुमति प्रदान की गई। वही 11वीं एकेडमिक काउंसिलिंग की अनुशंसाओं को स्वीकृति प्रदान की। साथ ही सिंडिकेट प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता द्वारा भौतिकी व अर्थशास्त्र विषय में शिक्षकों को प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के संबंध में उठाए गए सवाल पर निर्णय लिया गया। चयन समिति की अनुशंसाओं एवं निर्धारित नियमों के आलोक में यह निर्णय लिया गया। न्यूनतम व PhD प्रोड्यूस करने में उपरांत प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाएगी। बैठक में उच्च शिक्षा के निर्देशक प्रोफेसर रेखा कुमारी, प्रति कुलपति प्रोफेसर गणेश महतो, राजभवन नामित सिंडिकेट सदस्य प्रोफेसर दीपिका गौतम, सरकार नामित प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, प्रतिभा सिंह संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर AK नाग एवं राजकिशोर सिंह को रिमझिम शिला कुलानुसार डॉक्टर मनोज कुमार मनीवाला, TPS कॉलेज के प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद सिंह, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर महेश मंडल एवं अन्य सदस्यों ने भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार रखे। कुलपति डॉक्टर जितेंद्र ने समस्त बिंदुओं को सिंडिकेट सदस्यों के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया। बीएड शिक्षकों के मानदेय में 20% की होगी बढ़ोतरी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कॉलेजों में बीएड के शिक्षकों के मानदेय में 20% की बढ़ोतरी की स्वीकृति दी गई। साथ ही प्रायोगिक परीक्षा के मामले में भी बढ़ोतरी की अनुशंसा प्रदान की गई। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय PPU के 17वीं सिंडिकेट से यह लिया गया फैसला। प्रायोगिक परीक्षा के मानदेय में भी
बढ़ोतरी की अनुशंसा मिल गई है। प्रोफेशनल भी कर सकेंगे पीएचडी। इस साल से प्रोफेशनल भी पीएचडी कर सकेंगे। ऐसे लोग पीएचडी करना चाहते हैं तो अब नौकरी बाधा नहीं बनेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने इस साल से रेगुलेशन के तहत प्रोफेशनल लोगों के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में पीएचडी करने को छूट प्रदान की है। इसके तहत केवल 6 महीने का कोर्स वर्क की रेगुलर मोड में करना अनिवार्य होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अपना रिसर्च वर्क पार्ट टाइम में कर सकेंगे। हालांकि कुल 6 साल में ही पीएचडी करना होगा। यूजीसी की इस पहल से नौकरी के कारण पीएचडी नहीं कर पाने वाले पेशेवरों को बड़ी राहत मिली है। रिसर्च वर्क पार्ट टाइम मोड में किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के मुताबिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नई पहल के बाद बैंकिंग प्रोफेशनल नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकेंगे। यूजीसी काउंसिल ने इसे पिछले साल पीएचडी रेगुलर 2022 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी थी। इसमें पीएचडी प्रोग्राम में 6 महीने का कोर्स वर्क रेगुलर मोड में करना अनिवार्य होगा, जबकि थीसिस समेत अन्य रिसर्च वर्क पार्ट टाइम मोड में किया जाएगा। लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू से होगा दाखिला। पीएचडी प्रोग्राम में कम से कम 12 क्रेडिट होंगे, अधिक से अधिक 16 क्रेडिट अनिवार्य रहेंगे, जबकि इसमें नामांकन के लिए 70 अंक की लिखित परीक्षा और 30 अंकों का साक्षात्कार होगा। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद शिक्षक 70 वर्ष की आयु तक रिसर्च क्षेत्र में शिक्षक के रूप में दोबारा पेरेंट यूनिवर्सिटी में सेवाएं देंगे। इससे अलग अलग वर्ग तय किया जाएगा। पीएचडी उम्मीदवार अपने थीसिस के पेटेंट करा सकेंगे। ऑनलाइन वाइवा का विकल्प यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक पहली बार पीएचडी वाइवा ऑनलाइन भी होगा। इसके मकसद अभ्यर्थी और विश्वविद्यालय के समय और खर्च बचाना है। यही नहीं, यदि किसी छात्र को किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो वाइवा ऑफलाइन दे सकते हैं। पीएचडी को 6 साल में पूरी करना होगा। संस्था 2 साल से ज़्यादा अतिरिक्त समय नहीं देगा। महिलाओं और दिव्यांगों को 40% से अधिक की 6 साल के अलावा 2 साल अतिरिक्त समय का प्राविधान किया गया है। संजय को माध्यमिक शिक्षा निर्देशक का मिला प्रभार। पटना शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव सह जन शिक्षा निर्देशक संजय कुमार को माध्यमिक शिक्षा निर्देशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की स्वीकृति के बाद निर्देशक प्रशासन सह अपर मुख्य सचिव सुबोध चौधरी ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। मनोज कुमार को पूर्णिया मंडल व प्रमंडलीय आयुक्त बनाने के बाद यह पद रिक्त हो गया था। परीक्षा खराब गई तो रद्द कराने की प्रसारित कर दी थी प्रश्न पत्र। अभिनंदन से पूछताछ में खुले राज, तस्वीर खींचने वाला गया जेल। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की 24 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र प्रसारित करने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने प्रश्न पत्र की तस्वीर खींचने वाले परीक्षार्थी प्रशांत किशोर कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वही प्रश्न पत्र की तस्वीर मीडिया में प्रसारित करने वाले परीक्षार्थी अभिनंदन कुमार से पूछताछ जारी है।